अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विद्युत विभवांतर। इस पे हम लोग फोकस करेंगे। मेरे बगल में मैं साइड स्क्रीन चला दिया करूँगा, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना सकते हैं और मैं आपको बोर्ड पर नॉर्मली समझा दिया करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बेझिझक रहिए कि आप लोगों को नोट्स नहीं मिल पाएगा। नोट्स नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विद्युत विभवांतर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी विद्युत परिपथ है। चलिए मैं एक विद्युत परिपथ बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मैं एक विद्युत परिपथ बना रहा हूँ। ये रहा आपका एक विद्युत परिपथ। ये आपका कोई एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, इस विद्युत परिपथ में धारा बह रही है। ठीक है, विद्युत परिपथ तो आप लोग जानते ही होंगे। इससे पहले ये मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है। जिसको नहीं पता होगा तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। विद्युत परिपथ क्या चीज है, विद्युत परिपथ क्या होता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उससे पहले हम लोग विद्युत विभवांतर पे चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आप इस परिपथ पे कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया बी। इस परिपथ पे मैंने एक बिंदु ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया मैंने बी। ये एक बिंदु ए है आपका और ये एक बिंदु बी है। दो बिंदु हैं, एक है आपका बी और एक है आपका ए। अब अगर मुझे बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक कोई आवेश लेकर जाना है, कोई भी एकांक धनावेश लेकर जाना है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर जाना है, मुझे कोई भी एकांक धनावेश लेकर जाना है, या फिर आप सिंपली मानिए कि मुझे बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक कोई चार्ज लेकर जाना है। और ये दोनों पॉइंट है कहाँ, ये दोनों पॉइंट मैंने एक विद्युत परिपथ पे ले रखे हैं। मैंने एक विद्युत परिपथ पे दो पॉइंट लिए। कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने लिए, पहला पॉइंट हमने लिया ए और दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी। मैंने क्या किया है, मैंने विद्युत परिपथ पे दो बिंदु ले दिए रखे हैं, दो पॉइंट ले रखे हैं। एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। और मुझे पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक कोई आवेश लेकर के जाना है। ठीक है, तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक आवेश लेकर जाने में मैं जो भी कार्य करूंगा उसी को मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है, आपका विद्युत विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं, फिर समझिए। मैंने एक विद्युत परिपथ ले लिया। थोड़ा मैं चित्र को थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये क्या है, ये आप लोग का एक विद्युत परिपथ है। अब आप लोग इस विद्युत परिपथ पे कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ, यह है आपका बिंदु ए, और एक मैंने बिंदु ले लिया यहाँ, यह है बिंदु बी। अब इस बिंदु से हम लोग कोई एक एकांक धनावेश लेकर चले, एकांक धनावेश। ठीक, इस बिंदु से हम लोग कोई एक एकांक धनावेश लेकर चले और इस बिंदु तक लेकर जाएं। ठीक, इस बिंदु से कोई एक एकांक धनावेश लेकर हम लोग चलें और इस बिंदु तक लेकर जाएं, तो इसमें हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विद्युत विभवांतर। ठीक है, अर्थात अगर आपको विद्युत विभवांतर लिखना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो, तो आप लोग क्या लिखोगे, विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को
ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, यानी अगर आपको विद्युत विभवांतर के बारे में लिखना हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि कोई ये विद्युत परिपथ है, इसके एक बिंदु से, या कोई एक बिंदु है और दूसरे बिंदु तक, ये आपका दूसरा बिंदु है, इस तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में जो हमने कार्य किया, जो हमारा किया गया कार्य है, वही आपका विद्युत विभवांतर है, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, कुछ खास था नहीं इसमें। ठीक है, और अगर विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव की तरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह अगर हम लोग विद्युत विभवांतर का भी मात्रक बताएं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट अगर हम लोग पता करना चाहें, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर का सूत्र जान लीजिए। विद्युत विभवांतर का आप लोग सबसे पहले सूत्र जान लीजिए। अब विद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है? विद्युत विभवांतर बराबर विद्युत विभवांतर यानी V बराबर होता है W/Q। ठीक, विद्युत विभवांतर V बराबर भी होता है W/Q। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है विद्युत विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का मात्रक ये आप लोगों का जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। आप लोग वोल्ट याद करिएगा क्योंकि हर जगह हम लोग इस चैप्टर में वोल्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, और विद्युत विभव का बताना उस समय ध्यान नहीं रह गया था मुझे। विद्युत विभव के भी मात्रक में आप लोग जूल प्रति कूलम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को विद्युत विभवांतर समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके।